है, मगर अफसोस बहुतों की आंखों को उनकी अजमत और शान नजर नहीं आती। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की पैदाइश के साथ ही उनकी शहादत की बात भी मशहूर हो गई। हजरत अली, हजरत फातिमा और तमाम सहाबा व अहले बैत जानते थे कि यह अजीम फर्जंद जुल्म के हाथों शहीद होगा और करबला की सरजमीन पर बेदर्दी से उसका खून बहाया जाएगा, जैसा कि कई हदीसों से साबित है। हजरत उम्मुल फजल रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, एक दिन मैं हजरत इमाम हुसैन को लेकर रसूल अल्लाह की गोद में रखने गई। मैंने देखा कि हुजूर की मुबारक आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने अर्जी किया, या रसूल अल्लाह, ये क्या मामला है? हुजूर ने फरमाया, अभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे। उन्होंने बताया कि मेरी उम्मत मेरे इस बेटे को शहीद करेगी। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या वाकई ये फर्जंद शहीद कर दिए जाएंगे? हुजूर ने फरमाया, हाँ। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो जमीन की मिट्टी भी लेकर आए जहां इमाम हुसैन की शहादत होगी। इब्ने सद और तबरानी हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा से रिवायत करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे यह खबर दी है कि मेरा बेटा हुसैन मेरे बाद थप की जमीन पर शहीद किया जाएगा। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये उसी जगह की मिट्टी है जहां आपका नवासा हुसैन शहीद होंगे। वो जगह कूफा के नजदीक है जिसे आज करबला कहा जाता है। हजरत अनस रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि बारिश का फरिश्ता अल्लाह ताला से इजाजत लेकर रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ। उसी वक्त हजरत हुसैन भी तशरीफ लाए और हुजूर की गोद में बैठ गए। हुजूर उन्हें चूमने और प्यार करने लगे। फरिश्ते ने अर्जी किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप हुसैन से मोहब्बत करते हैं? इस पर हुजूर ने फरमाया, हाँ, मैं अपने नवासे से बेहद मोहब्बत करता हूँ। फरिश्ते ने कहा, आपकी उम्मत हुसैन को कत्ल कर देगी। अगर आप चाहें तो मैं उनके कत्लगाह की मिट्टी दिखा दूं। फिर फरिश्ता एक सुर्ख मिट्टी लाया जिसे उम्मे सल्लमा रजी अल्लाहु अन्हा ने अपने कपड़े में लपेट लिया। एक रिवायत में आता है कि हुजूर ने फरमाया, ए उम्मे सल्लमा, जब यह मिट्टी खून बन जाए तो समझ लेना कि मेरा बेटा हुसैन शहीद हो गया। हजरत उम्मे सल्लमा कहती हैं, मैंने उस मिट्टी को शीशी में बंद कर लिया और वाकई हजरत हुसैन की शहादत के दिन वह मिट्टी खून में बदल गई। इब्ने साद हजरत शाबी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत करते हैं, जंगे सिफीन के मौके पर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु जब करबला की जमीन से गुजरे तो वहीं ठहर गए और पूछा, इस जमीन का क्या नाम है? लोगों ने अर्ज किया, इसे करबला कहा जाता है। करबला का नाम सुनते ही हजरत अली इतने जोर से रो पड़े कि जमीन आंसुओं से तर हो गई। फिर आपने फरमाया, एक बार मैं रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ तो देखा कि आप रो रहे हैं। मैंने अर्जी की, या रसूल अल्लाह, क्या बात है जो आप पर उदासी तारी है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे। उन्होंने मुझे यह खबर दी है कि मेरा बेटा हुसैन फरात नदी के किनारे उसी जमीन पर शहीद किया जाएगा जिसे करबला कहा जाता है। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या वाकई ऐसा ही होगा? क्या कोई रास्ता नहीं कि हुसैन बच जाए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अश्क भरी आंखों से फरमाया, किसी चीज का होना या ना होना सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म में है, मगर यह भी हुक्म है कि कुछ मुकद्दरात ऐसी होती हैं जिन्हें इस दुनिया में पूरा होना ही होता है। मैंने फिर अदब से पूछा, तो हम क्या करें या रसूल अल्लाह? हुजूर ने नर्म लहजे में आंखों में रहमत भरकर फरमाया, दुआ करो, मगर ऐसी दुआ नहीं कि उसे हुक्म इलाही पर पर्दा पड़ जाए या तकदीर शर्मिंदा हो जाए, बल्कि दुआ ऐसी करो कि दिल हक को पहचाने और इम्तिहान की हकीकत को समझ सके। हजरत अबू नईम रजी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, एक दिन हम हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु के साथ उसी जगह से गुजरे जहां बाद में इमाम हुसैन की कब्रगाह बनेगी। हजरत अली रुक कर फरमाए, यही वो जगह है जहां शहीदों के ऊंट बैठेंगे, यहीं उनकी कद्र और कदर उतरेगी और यहीं उनका खून बहेगा। यहीं आले हजरत के कई जवान शहीद होंगे। उस दिन जमीन भी रोएगी और आसमान भी। एक साथी डर कर बोला, या अमीरुल मोमिनीन, क्या हम कुछ कर सकते हैं? हजरत अली ने नर्म लहजे में फरमाया, इंसान का कसूर और उसकी कोशिश अलग होती है। हमें सच्चाई को पहचानना है और अपने फराइज अदा करने हैं। जो मुकद्दर में लिखा है वो होना ही है।
इन तमाम अहम अहादीस से ये बात साफ जाहिर होती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत इमाम हुसैन की शहादत की खबर बार बार दी गई थी और हुजूर ने भी कई बार इस वाक़ये का जिक्र फरमाया। ये खबर इतनी मशहूर हो गई थी कि बचपन से ही सबको मालूम था इमाम हुसैन करबला की सरजमीन पर शहीद होंगे। यहाँ तक कि यह तकरीबन बयान किया गया था कि कहाँ ऊंट बैठेंगे, कहाँ सामान रखा जाएगा और कहाँ उनका खून बहेगा। सोचने वाली बात यह है कि वही नबी जिनके इशारे पर चांद दो टुकड़ों में हो जाता है, जिनकी दुआ से सूरज रुक जाता है, जिन पर पेड़ पौधे सलाम भेजते हैं और जिनकी दुआ हर हद को पार कर जाती है, वही नबी अपने प्यारे नवासे की शहादत पर बेहद गमगीन हो गए। लेकिन उन्होंने हुसैन के बचने की दुआ नहीं करी। ना तो हजरत अली और ना ही हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें ये खबरें बेचैन कर रही हैं, आप दुआ कीजिए कि हुसैन सलामत रहें। कुछ सहाबा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, क्या इसका मतलब ये है कि हम दुआ ही ना करें? हुजूर ने गंभीर लहजे में कहा, दुआ करो पर समझदारी के साथ अल्लाह के इख्तियार का एहतराम करो। कुछ तकदीरें ऐसी हैं जिनका मकसद इंसानों को तराशना और उनके हकीकी रंग दिखाना होता है। अहले बैत, उम्महातुल मोमिनीन और तमाम सहाबा ने ये बातें सुनी, मगर किसी ने भी दुआ की दरख्वास्त नहीं की। क्यों? क्योंकि सब जानते थे कि ये अल्लाह का इम्तिहान है। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु पर दुखों और मुसीबतों के पहाड़ टूटने वाले थे, ताकि वो इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल करके अल्लाह के सबसे प्यारे बन जाएं और उनकी अजमत व बुलंदी का डंका दुनिया से लेकर आखिरत तक बजता रहे। एक शख्स ने पूछा, अगर यह सब इम्तिहान था तो क्या हमें विरोध या सवाल नहीं उठाना चाहिए था? किसी ने हल्की आवाज में कहा, इंतहाई दौर में इंसान को समझना चाहिए कि हर चीज की वजह होती है। हजरत अली ने माना, इंसान की फितरत सवाल उठाने की है, पर जब बात हुक्म इलाही की हो तो उसे कबूल कर लेना सबसे बड़ी खबरदारी है। कुछ लोग एतराज करते हैं कि जब रसूल अल्लाह अपने ही नवासे को कत्ल से नहीं बचा सके तो औरों को कैसे किसी मुसीबत से बचा सकते हैं? जवाब साफ है, हुजूर ने हुसैन को बचाने की कोशिश ही नहीं की। आपने उनके लिए महफूज रहने की दुआ भी नहीं की, और जब कोशिश ही नहीं की तो यह कहना गलत है कि बचा नहीं सके। किसी ने कहा, तो क्या यह कहा जा सकता है कि बचाना असंभव था? किसी ने जवाब दिया, नहीं, बचाना तब असंभव कहा जा सकता जब कोशिश की गई और फिर भी ना बचा पाए। पर अगर कोशिश ही ना की